बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, ये भी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर और एनी नेचुरल नंबर, कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट उनको वो क्या होता है, यूनिक होता है, वो किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई छोटा नंबर पहले ले लेते हैं। ओके, 6 है। 6 की अगर आपसे कहा जाए कि प्राइम फैक्टर कीजिए तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3। प्राइम नंबर तो पता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर या तो जो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। यानी उनके फैक्टर कितने होंगे, उनके फैक्टर कितने होते हैं, एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं। उनका वो और किसी नंबर से भी डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो स्टार्ट, और ध्यान रखिएगा जो 1 है वो ना तो प्राइम होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर में आप देखेंगे तो 2 आता है, उसके बाद 3 भी 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, देन 7 आएगा, देन 11 आएगा एंड सो ऑन। यानी ये जो नंबर है ये या तो ये 1 से डिविजिबल है या अपने आप से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। एंड कंपोजिट नंबर बोले तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर मीन्स 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। अब ऑड नंबर से कंपेयर नहीं करेंगे आप। ठीक है, ऑड नंबर भी कंपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे 9 है, 9 क्या होता है, 9 3 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर स्वयं होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके बेटा, जैसे 2 है, 2 का एक 1 है और एक 2 वो खुद से डिविजिबल है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ओके, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सो 2 इज द इवन ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो क्या है, ओनली इवन, ये इकलौता प्राइम नंबर, ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है। बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो कुछ फॉर्म में आते हैं, ऑड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, वो सभी ऑड है। ये 2 जो है वो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और इवन के साथ साथ प्राइम नंबर भी। अदरवाइज सारे इवन नंबर क्या आते हैं, कंपोजिट होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, तो हम सीख रहे थे कि जो किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको वो क्या, उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। और उसमें उसको आप किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 6 को 2 इंटू 3 लिख दीजिए या 3 इंटू 2 लिख दीजिए, इसको हम पढ़ेंगे कि क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 6 को 2 इंटू 2 कर दें। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं, बट उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और ले लिया जाए तो जैसे हो गया आपका 12 ले लिए, 12 की फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 12 की फैक्टर प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको आप 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे वही नंबर। क्लियर है बेटा। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है वो यही कहती है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर और एनी नेचुरल नंबर इज यूनिक।
ओके। तो यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, मतलब उनका ऑर्डर हम बदल सकते हैं। ऑर्डर मतलब नंबरिंग कर सकते हैं, पहले हम 3 लिख सकते हैं, फिर 2, या पहले 2 लिख दीजिए फिर 3 लिख दीजिए फिर 2 लिखिए, या पहले 2 कर दीजिए फिर 3 लिख दीजिए। तो ये ऑर्डर हम बदल सकते हैं, उनका जो उनका जिस पोजीशन पे वो है वो पोजीशन उनकी चेंज कर सकते हैं, बट हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, प्राइम नंबर वही रहेंगे। क्लियर? तो ये सिंपल सी थ्योरम थी, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। इस थ्योरम को आप समझ लीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, जो फॉर्मूला आप कह दीजिए कि HCF और LCM, HCF एंड LCM एंड नंबर्स, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो रिलेशन मैं आपको बता दूं। सपोज A and B any two number are any two numbers, then किन्हीं भी दो नंबर का HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, एग्जाम्पल अगर आप इसका लेना चाहें तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम छोटा नंबर लेते हैं। ओके, कोई 2 छोटे नंबर ले लो। हम यहाँ लेते हैं 6 और हम ले लेते हैं 8। ओके, 6 और 8, पहले इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF निकालने की प्रोसेस आई थिंक आपको आती होगी। HCF और LCM पहले हम इनके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। ओके, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सिमिलरली 8 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, जब हमने देखा 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 3, एंड 8 के क्या है? 2 × 2 × 2। ओके बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF मीन्स जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 2 है। तो HCF क्या है? 6 और 8 का 2 है। ओके, सबसे पहले हम HCF अगर देखें तो HCF अगर क्या निकलेगा? दोनों का HCF क्या है? 2 कॉमन है तो HCF 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, सिमिलरली LCM अगर हम इनका फाइंड आउट करें तो हम देखते हैं दोनों में जो कॉमन होते हैं और जो एक्स्ट्रा टर्म्स होती हैं, ओके, उनको सबको लिखा जाता है। तो एक तो 2 कॉमन है, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ 3 है रिमेन बचा। उसके बाद 2 × 2, ये भी अनपेयर्ड है। पहले तो हम सारे पेयर्ड लिखते हैं जो पेयर्ड है, और जो अनपेयर्ड बचते हैं उनका भी मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, ये आएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, तो ये आ गया, इसका 6 और 8 का HCF है और 6 और 8 का LCM है। ना हमारी जो थ्योरम है उसको, या जो आपका हमारा फॉर्मूला है उसको प्रूव करने के लिए अगर देखा जाए तो HCF × LCM कितना आ जाएगा? 2 × 24 = 48। सिमिलरली नंबर्स क्या है हमारे? 6 और 8 है, तो 6 और 8 का मल्टीप्लाई भी कितना आता है? 48 आता है। ओके, तो ये हमारा जो थ्योरम है या जो हमारा फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि किन्हीं भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। आई थिंक आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, और इसमें इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। ओके बेटा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे आई थिंक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उनके जो भी रिप्लाईज होंगे, जो भी आंसर होंगे, या आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनका हम सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।